ये कोशिका हम लोग पढ़ते हैं। कोशिका एक आधारभूत संरचना है जिसमें कोशिका जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म से बनी संरचना है। रासायनिक तत्व संयुक्त से यौगिक रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रूप में देखिए जल एवं लवण के रूप में, और कार्बनिक रूप में प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड के रूप में रहता है। और कोशिका में जीव द्रव और छिद्रित प्लाज्मा झिल्ली होती है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, एकदम छोटे से छोटे देखते हैं कि अमीबा है, वायरस है, बैक्टीरिया, ये सब दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। और उसमें भी देखिए से रहता है, देखिए अब शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा है। और क्यों किसी का छोटा अंडा होता है, एक इसमें देखिए एक यूनिसेलुलर और एक बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर छोटे जीव जो होते हैं उसको यूनिसेलुलर, जैसे अमीबा, पैरामीशियम्स, क्लोरिन, ये सब जो है ना सो यूनिसेलुलर है, एक ही बस। और उसमें कोई भी ऑर्गेन्स उतना नहीं पाया जाता है। देखिए मल्टी सेलुलर में कितना कोशिका पाया जाता है, ठीक है। इसी में देखिए विभिन्न प्रकार के पौधे, शैवाल, कवक, मांस, फल इत्यादि जंतु जो है बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं में विभाजन हेतु माने कुछ धीरे धीरे डेवलप्ड करते हैं कोशिकाओं का आकार में करती के कार्य। अब देखिए कुछ कोशिकाएं अपने आकार बदलती रहती हैं, जैसे अमीबा है, श्वेत रक्त, इसमें व्हाइट ब्लड कार्पेल्स नीले रहते हैं और अपना रूप बदलती रहती है तंत्रिका कोशिकाओं का आकार। मध्य विभिन्न के फिर टिश्यूज बनेंगे। फिर देखिए कोशिकाओं की संख्या जीव में आकार पर निर्भर करती है। फिर जीवन की व्यवस्था, ये क्लोमाइट्स, कितने प्रकार के जीवाणु, लिकोसाइड, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, तंत्रिका कोशिका, अमीबा, सबकी कोशिकाएं अलग अलग मेढक अलग कोशिका की, सबका जो जितने भी जानवर है उसमें कोशिका डिफरेंट प्रकार की, तो एक ही रचना और एक ही कार्य करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है। अब इसी को जो पूरा खाना खाने से पचने से लेके और हमारे बॉडी में पूरा प्रोसेस की क्रिया जो होती है उसी को हम लोग ये सब फंक्शन करते हैं। अब ये देखिए ये रॉबर्ट हुक ने देखा कॉर्क में कोशिका, देखे थे जैसे ईंट से घर बनता है मिल के उसी तरह से रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वान ने, जितने वैज्ञानिकों ने इसका खोज किया था। उसके बाद देखिए प्याज का टुकड़ा, हम लोग भी थे तो माइक्रोस्कोप पे, ये माइक्रोस्कोप पे प्याज का टुकड़ा रखा गया था तो हम लोग देखे थे, इसको बढ़ा घटा कर गोल गोल नहीं है ऊपर में, उसके बाद नचा नचा के हम लोग देखे थे तो एकदम बुझा रहा था कि दीवार, जब हम लोग इसका एक माइक्रोस्कोप पे देखे तो एकदम लगा था कि छोटा छोटा ना दीवार जैसे खड़ा नहीं होता ईंट से, वैसा ही सेल व प्याज का एक छिलका रख के सर पढ़ाए थे तो दीवार की तरह दिखता था इस टाइप से, सेम टू सेम। उस समय तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या गुंजी बड़ी क्या है, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ अब समझ में आता है। और उस समय तो देखने में ऐसे लगा कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं बस, लेकिन अब सब ऐसा ही सेम टू सेम। जिस समय मेरा 18 साल के करीब उम्र था कुछ का, इस समय भी ये सारा मैं देखती थी। अब देखिए अभी आप लोग को भी मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग को, लेकिन पढ़ाई में देखिए पढ़िएगा ना आगे चल के समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए अब ये देखिए प्लांट में और एनिमल्स में दोनों में देखिए यहाँ पे दोनों का अलग अलग शेप। कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, सेल के अंदर जो छोटा सेल जो आँख से हम लोग देखते हैं, ईंट के अंदर, समझिए कि ईंट के अंदर किस किस प्रकार के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है, केवल जीवाणु होते हैं और पादप जंतु मौजूद होते हैं, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में ये सबसे